आरजेडी और कांग्रेस में सीएम फेस पर रार जारी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम आज तेजस्वी यादव से मिले। मुलाकात के बाद राजेश राम ने कहा कि सीएम फेस पर बहुत बड़ा बयान भी दिया। राजेश राम ने कहा कि सीएम चेहरा बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। सीएम फेस कौन होगा ये मिलकर तय करेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और विपक्ष में इस सवाल पर सियासत गर्मा गई है कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चेहरे पर स्थिति दिन पर दिन धुंधली होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी के नाम पर फाइनल मुहर लगाने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू और नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम फेस कौन होगा ये मिलकर तय करेंगे। बात का विषय तो यही था कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में से तेजस्वी प्रसाद यादव का होगा। यही इसी विषय पर अभी हम लोग बैठक करेंगे लगातार और बैठक के बाद सारी तस्वीर आपको क्लियर। तो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, गोया के उनके अंदर विपक्ष के तमाम पार्टियों का विश्वास है, ये विश्वास कायम रहेगा। रविवार को बिहार कांग्रेस में नंबर 1 के नेता अपने सिपह सालार और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी की बिहार यात्रा से ठीक एक दिन पहले उन्होंने ये बयान देकर साबित कर दिया कि कांग्रेस कितनी बड़ी तैयारी में है। तेजस्वी के नाम पर फाइनल मुहर लगाने की बात उन्होंने कही और यही नहीं बल्कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर खड़े होकर कही। हालांकि फिर भी आरजेडी दावा कर रहा है कि हम साथ साथ हैं। महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और जो लोग इस मामले पर परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। आज स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई टूट नहीं है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जारी जिच पर जेडीयू और बीजेपी चुटकी ले रही है। सत्ताधारी दलों की टिप्पणी है कि तेजस्वी यादव के जिस चेहरे को बिहार की जनता पहले ही नकार चुकी है, उस पर कांग्रेस जोखिम नहीं उठाना चाहती। कांग्रेस का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के युवराज पर भरोसा नहीं करता। बिहार में घटती हुई लोकप्रियता तेजस्वी यादव की, राष्ट्रीय जनता दल की पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि महागठबंधन के बीच कोई झगड़ा नहीं है। भैया, जब झगड़ा नहीं है तो महागठबंधन में नेता कौन होगा इसका घोषणा काहे नहीं कर रहे हैं। उम्मीद थी कि तेजस्वी से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात के बाद सीएम फेस पर स्थिति साफ हो जाएगी, पर राजेश राम के ताजा बयान से असमंजस की स्थिति और भी ज्यादा गहरा गई है। अब देखना होगा कि ये सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रही है। बिहार बीजेपी कार्यालय में दिलीप जायसवाल ने झंडा फहराया और विकसित भारत का संकल्प भी दोहराया। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ है और ऐसे में स्थापना दिवस पर बीजेपी का जोश काफी हाई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ है। लगातार तीसरी बार देश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। बीजेपी विश्व आज बीजेपी का ये तीसरा चौथा पुष्प स्थापना दिवस मना रहे हैं। कई लोगों ने अपना बलिदान, अपनी जवानी को दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिए थे आज साकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश में लगातार काम कर रही है और भाजपा और एनडीए दोनों मिलकर लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का काम 1996 से अटल जी 13 दिनों के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से एनडीए और बीजेपी दोनों बढ़ रही है। पार्टी के स्थापना दिवस पर हम प्रण लेते हैं कि इस देश की विचारधारा, इस देश की विरासत और इस देश के संस्कृति की
को प्राथमिकता देने वाला ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का विश्व गुरु बनाने का काम करेगा और भारत विकसित देश बने। प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा रहे। अपने स्थापना दिवस पर बीजेपी जश्न मना रही है। बीजेपी ने 27 साल के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। देश में 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 1980 में स्थापित ये पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही बीजेपी की सीटें कम हुई हो, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा चुनावों में पार्टी ने एक के बाद एक शानदार जीत दर्ज कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। बीजेपी के चक्रव्यूह को विरोधी भेद नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी स्थापना दिवस को सेवा पखवाड़े की तौर पर मना रही है। 7 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। स्थापना दिवस पर बीजेपी का जोश हाई है। एक और बड़ी लड़ाई और जीत की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इधर राहुल गांधी के बिहार दौरे पर गिरिराज सिंह ने हमला बोल दिया है। राहुल गांधी पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस से 60 साल का हिसाब किताब मांगा है और कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी और इसीलिए बिहार में सियासत चरम पर की जा रही है और उनके दौरे को लेकर लगातार सियासी गलियारे से बयान सामने आ रहे हैं। पहले तो आंकड़ा ये दे दें कि 60 साल कांग्रेस ने इस देश में राज किया, वहां कितना रोजगार दे पाए, ये कुकर्म तो उन्होंने किया है। 60 साल के इनके पाप का, इनके कुकर्म का नरेंद्र मोदी ने 10 साल में भरने का काम किया। आज आप देखेंगे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। 71 में श्रीमती गांधी की ने एक नारा दिया उस समय कांग्रेसियों ने, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे। इंदिरा तो आ गई, गरीब गरीब होते चला गया, गरीब नहीं निकल पाया। मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर निकाला। और देखिए, राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसकी चर्चा पुरजोर तरीके से सियासी गलियारे में इसलिए हो रही है क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने हैं और चुनावी तैयारी पहले से ही राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है और तस्वीरें हम आपको राहुल गांधी की दिखा रहे हैं कैसे उन्होंने पूरी तैयारी आगामी चुनाव को लेकर कर रखी है और इसीलिए लगातार बिहार में एक तरफ जहां एनडीए के तमाम दिग्गज नेता दौरे पर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के आगमन से भी कांग्रेस का जोश हाई नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी के बिहार दौरे से सियासत भी चौतरफा हो रही है। एक एक करके तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनके आने से किसी भी तरह का कोई फायदा कांग्रेस को नहीं पहुंचने वाला, बल्कि कांग्रेस हार जाएगी। जब भी कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी कहीं भी किसी भी जगह पर दौरे पर जाते हैं तो वहां से कांग्रेस चुनाव हारती ही है और इसी की चर्चा सियासी गलियारे में की जा रही है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि एक एक करके जहां एनडीए के तमाम दिग्गज नेता चुनावी रणभूमि में उतरने की पूरी तैयारी जोश के साथ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष में भी उतनी ही तैयारी चल रही है और उसी तैयारी के अंतर्गत कांग्रेस की तरफ से जो यात्रा निकाली जा रही है उसी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इनका ये बिहार दौरा कई मायनों में बहुत ही खास है। अभी अभी आपने कुछ ही दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देखा था। जब वो बिहार दौरे पर आए तो उन्होंने हुंकार भरी और कई सारी बातों की चर्चा उन्होंने मन से की। बिहार की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश की और इसी के मद्देनजर विपक्ष भी अब काफी एक्टिव नजर आ रहा है और खासकर कांग्रेस की बात करें तो इस बार चुनाव में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसकी खास तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस इस बार बी टीम नहीं बल्कि ए टीम बनकर चुनावी रणभूमि में उतरेंगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनावी साल में 4 महीने के भीतर तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। हालांकि बिहार में नई टीम बनाने के बाद ये राहुल का पहला दौरा है।
बिहार में कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे राहुल संगठन में एक के बाद एक कई बड़े बदलाव कर चुके हैं और अब कांग्रेस की नजर जनाधार जुटाने में है, जिसके लिए राहुल गांधी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। जी राहुल जी आ रहे हैं, 3 कार्यक्रम हैं। बेगूसराय में यात्रा करेंगे, संविधान सम्मेलन है और एक इंटरनल पार्टी का कार्यक्रम है। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी ने ये नई मुहिम भी छेड़ दी है। युवाओं से अपील की है कि वो सफेद टी शर्ट पहनकर बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हो। राहुल ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वो खुद भी सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी पर हमलावर बीजेपी का कहना है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश गए, वो छत्तीसगढ़ गए जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, दिल्ली गए, सभी जगह उन्होंने कांग्रेस का लुटिया डुबा दिया। ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां वो जाते हैं वहां पक्का वो हारते हैं। तो एकदम राहुल गांधी जी बिहार आएंगे, जितना आएंगे उतना अधिक सीटों से हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले सियासत चरम पर है। बीजेपी के नेता एक सुर में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सत्ताधारी जेडीयू के नेता भी बीजेपी के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जहां जहां राहुल के कदम पड़ते हैं, कांग्रेस की बुरी हार होती है। वहां कितना रोजगार दे पाए, ये कुकर्म तो उन्होंने किया है। 60 साल के इनके पाप का, इनके कुकर्म का नरेंद्र मोदी ने 10 साल में भरने का काम किया। सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी पर चौतरफा निशाना साध रहे, लेकिन राहुल के दौरे से बिहार कांग्रेस का जोश हाई है। बिहार प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद राहुल गांधी की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। देखना होगा कि इससे कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और देखिए, वक्फ पर बिहार में सियासत जारी है। वक्फ कानून का विरोध करने पर विरोधियों पर जेडीयू सांसद संजय झा जमकर बरसे। संजय झा ने कहा कि ये कानून वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। गरीब मुसलमानों को फायदा मिले, इसके लिए कानून लाए गए हैं। वक्फ कानून का मकसद सही है। ये संशोधन वही विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर संजय झा ने कहा कि सबको कोर्ट जाने का अधिकार है, जुडिशरी अपना काम करेगी। वहीं संजय झा ने राहुल के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि चुनाव है तो आएंगे ही, वक्फ बिल पर लोकसभा में क्यों नहीं बोले। का उद्देश्य सरकार का कि ज़्यादा पारदर्शिता और जिस पर्पस के लिए लोग वक्फ करते हैं वो सही जगह जाए, ये उद्देश्य था। और हम लोगों की पार्टी के भी जेपीसी में मेंबर थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले विभिन्न संस्थाओं के, और मैं भी उस मीटिंग में था। और जो लोगों ने सुझाव दिया वो सारे कंसर्न हम लोगों ने रखे हैं। निश्चित रूप से कुछ बातों को उसमें एड्रेस किया गया है। अब मुझे लगता है कि इसके प्रयास से खास करके पर्पस तो यही नहीं था, जो गरीब लोगों के बीच में वक्फ करने का तो मतलब यही होता है कि आप दान करते हैं और जो गरीब हैं उनके लिए काम करना, तो उनको उन लोगों को ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा, थोड़ी पारदर्शिता आएगी और सही जगह वो पैसा लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है सर, अपोजिशन के जरिए नाराजगी देखने को मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना सबको अधिकार है जा कर के कोर्ट में बात रखने का, और जुडिशरी अपना इसको एसेस करे। लेकिन जो पर्पस था सरकार का लाने का, ये पहली बार कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, इससे पहले भी अमेंडमेंट हुआ है, 2013 में हुआ है।
हाँ, तब चुनाव यहाँ है तो काहे नहीं आएंगे? तो काहे नहीं राहुल गांधी लोकसभा में बोले? क्यों नहीं बोले? अगर ये लगता था